बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 6th यूनिट जो कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग में आएगा उसका जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। तो पहले हम मीनिंग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो भी काम हम करते हैं उस काम को करने से पहले हम बहुत सारा प्लान करते हैं। उसमें प्लानिंग की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी प्रोग्रामर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी जो प्लानिंग है ये इन्वॉल्व होगी। और लोगों के लिए जो प्लान्स गवर्नमेंट बनाती है ताकि जो स्पेसिफिक गोल्स है उनको अचीव किया जाए। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो है ये एक ऐसा काम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हमें रिजल्ट्स अचीव करने में मदद देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा, It involves goals and committing the necessary resources in advance। इसका क्या मतलब है कि इसमें गोल्स को डिटरमाइन किया जाता है और जो नेसेसरी रिसोर्सेस है उनको पहले से ही हम काम पे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम देखेंगे इन सिंपल इट इज टू डिसाइड ऑन व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू। ये दो बातें आप जहन में रखो। यानी पहले प्लानिंग में हमें क्या आएगा कि व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना है, एंड हु इज़ टू डू, और ये किसे करना है। ठीक है, तो ये एक जो प्रोसेस एक्टिविटी है तो ये सारा इसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में आता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो सिमन ने दी और पीटर ड्रकर की। तो सिमन ने इसको इस तरह डिफाइन किया कि प्लानिंग एज द एक्टिविटी दैट कंसर्न्स इटसेल्फ विथ प्रपोजल्स फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए जो भी प्रपोजल हमें बनाने हैं, विद एवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो उसमें जो हम प्लान करेंगे उसके साथ साथ हम ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स भी उस प्लान के अगेंस्ट या साथ साथ हम कहेंगे रखने वाले हैं। एंड विद द मेथड बाय विच द प्रपोजल्स में बी अचीव्ड, और वो बहुत सारे मेथड्स इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारा गोल होगा उसको हम रिजल्ट में अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये सिमन ने कहा। पीटर ड्रकर कहते हैं कि प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस बाय मेकिंग प्रेजेंट रिस्क टेकिंग डिसीजंस सिस्टमैटिकली। ठीक है, अब प्रेजेंट में हम कल क्या होगा, हमारे लिए कल क्या होने वाला है, दैट इज डिसाइडेड, डिसीजंस आर टेकन इन एडवांस। ठीक है, तो सिस्टमैटिक अंदाज में जैसे डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसमें विद बेस्ट पॉसिबल नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरिटी। तो जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज होगी उस नॉलेज की बिना पर सिस्टमैटिकली डिसीजंस लिए जाएंगे इन एडवांस, तो वो प्लानिंग में आएगा। ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिकली द एफर्ट्स एंड बाय डिवाइजिंग द मीन्स कैलकुलेटेड टू अचीव देम। तो उसके साथ साथ जो भी हमें उस डेफिनेट रिजल्ट को अचीव करने के लिए मीन्स की ज़रूरत है वो भी हम काम पे लगा देते हैं। तो ये पीटर ड्रकर का है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की डेफिनेशन। तो डिस्पाइट इट्स ऑब्वियस इंपॉर्टेंस, अब हम देखते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमें नज़र आया कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो प्लानिंग का मसला है ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही कम इस पर डिस्कशन होती है। तो हम कहेंगे कि प्लानिंग बी इट इकोनॉमिक और फिनेंशियल इज़ फॉरवर्ड थिंकिंग। यानी प्लानिंग का यहाँ पर जो मतलब है, चाहे वो इकोनॉमिक प्लानिंग हो या फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तो वो फॉरवर्ड थिंकिंग है कि आज का दिन तो निकला लेकिन कल क्या होने वाला है उसके लिए प्लानिंग हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग सिखाता है। सो इट इन्वॉल्व्स अ मैथड मेंटल एक्सरसाइज अबाउट अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स बाय मीन्स ऑफ एडवांस प्रिपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ शेड्यूलिंग। तो पहले से ही हम एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते हैं ताकि जो भी हमें काम करना है उस काम को हम ईजिली अचीव कर सकें। ठीक है, द प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स सिमुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ सीक्वेंसेस। ठीक है, ओके। तो इसका जो दूसरा पार्ट वो हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।